13 दिन एपिसोड 12। इंस्पेक्टर कदम के बगल में लगा पेड़ टूटा और एक जोरदार आवाज़ के साथ कदम पर गिर गया। पलक झपकते ही उनकी मौत हो गई। नहीं, ये कैसे हो गया? दोस्तों जल्दी चलो और कदम को बचाते हैं। तुम लोग पेड़ को हटाओ, मैं उनकी सांसें चेक करता हूँ। ओह नहीं, इनकी सांसें बंद हो गई है। तभी कनन ने वहाँ पड़ा फोटोग्राफ देखा जो कदम उसको दिखाने के लिए लाया था। और कनन ने जैसे ही उस फोटोग्राफ को अपने हाथों में लिया, उसका शरीर कांपने लगा। वह फोटोग्राफ प्रियंका की थी। कुछ ही मिनटों में वह स्थिति समझ गया। वो दृश्य उसके स्मृति पटल पर दौड़ने लगे। उसे याद आया प्रियंका और उसके दोस्तों ने उसे ट्रिप के लिए बुलाया था। उसने मना कर दिया था लेकिन रिया उनके साथ चली गई थी। उसे एकदम से वह हिस्सा याद आया जहाँ सरपंच ने बताया था कि आत्माओं को बुलाने के लिए शरीर पर काला जादू किया गया था। उसे याद आया जब चौहान ने बताया था कि उसकी बेटी सीमा उन आत्माओं के वश में आ गई थी और जब वो वापस आई तो उसने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी। उसे वह चित्र याद आया जहाँ सीमा हर फोटोग्राफ से गायब थी और सरपंच ने कहा था कि इन आत्माओं को शिकार की ज़रूरत होती है और उनसे जीवन शक्ति लेने के लिए उनको 13 दिनों के चक्र में फंसा देती है। वह उसी क्षण समझ गया कि जो 5 व्यक्ति उन आत्माओं के वश में थे वे और दूसरे व्यक्तियों को ले गए और उसी स्थान पर जिस तरह उन्होंने रिया के साथ किया वो उसके साथ करना चाह रहे थे। कनन का हाथ कांपने लगा। वह फोटोग्राफ उसके हाथ से गिर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो समझ चुका था कि प्रियंका ही सीमा है और सीमा और उसके सारे दोस्त असल में रूहें हैं जिन्होंने 13 दिन की पूजा से अपनी आत्मा को इन नवयुवकों के शरीर में प्रविष्ट कर दिया था। क्या हुआ कनन? तुम तो ऐसे डरे हुए लग रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। आह नहीं, कुछ भी तो नहीं। इंस्पेक्टर की इस तरह मौत देखकर डर गया। तब तक प्रियंका के दोस्तों ने पेड़ की शाखा को हटा दिया था। हमने पेड़ तो हटा लिया लेकिन हम इंस्पेक्टर को नहीं बचा पाए। लेकिन कनन को अब राज पता चल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चारों तरफ से आत्माओं से घिरा हुआ था। कोई बात नहीं मम, मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ा दूर जा रहा हूँ। यह मृत शरीर से मुझे घबराहट हो रही है। कनन उस दिशा की तरफ भागा। क्या हुआ कनन, रुको। वह इतना घबराया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला फोटोग्राफ तो पीछे ही छूट गई थी। उसने यह सब देख लिया। वह अब सब जानता है। कनन उस दिशा की तरफ दौड़ रहा था जहाँ उसने वो शरीर दफनाए थे। पेड़ की शाखाएं गिरने लगी लेकिन कनन बहुत तेज भाग रहा था। वह अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। लेकिन तभी प्रियंका का शरीर अचानक से पीछे से गायब हो गया और ठीक उसके सामने आ गया। प्रियंका ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसकी आवाज़ बदल गई। कहीं जा रहे हो डार्लिंग? प्रियंका के सभी दोस्त कनन के सामने भयानक रूप में दिखाई देने लगे। कनन की गर्दन पर प्रियंका की पकड़ तंग थी। तुम कहाँ जा रहे थे जाने मन? मैं नहीं, लेकिन तुम जा रही हो नर्क में अपने इन दोस्तों के साथ। जिस स्थान पर तुम खड़ी हो वह अत्यधिक ज्वलनशील पेट्रोल से भरा है। इस लाइटर का बस एक क्लिक और तुम राख बन जाओगी। तुम्हें लगता है कि तुम हमें जला सकते हो? मैं तेरी गर्दन ऐसे दबाऊंगी कि लाइटर क्लिक ही नहीं कर पाओगे। तू 13 दिनों की अवधि पूरी होने तक सोता ही रहेगा। आह, मैं लाइटर का उपयोग करने में असमर्थ हूँ। मैं बेहोश होने वाला हूँ। आह। जब तक तू जागेगा तेरी आत्मा हमारे कब्जे में होगी और मेरे एक साथी की आत्मा तेरे शरीर में। कनन मूर्छित होने वाला था। उसकी आंखें डबडबा रही थी। कुछ सेकंड में वह बेहोश हो जाता। काश कोई कनन की मदद कर सकता। अगर कोई सोने वाली है तो वो तू है डायन। सरपंच उस जगह पहुंच चुके थे। जलती हुई मशाल ठीक प्रियंका को लगी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह आग की लपटों में थी। कनन प्रियंका की पकड़ से तो आज़ाद हो गया था पर वो भी आग की चपेट में आ गया था। कनन भागो वहाँ से, ये आत्माएं आग को बुझा नहीं पाएंगी। भागो जल्दी। कनन ने पूरी हिम्मत करके छलांग लगाई और आग से पार हो गया। ये लो शाल, इससे आग को बुझाओ। सरपंच ने कनन की आग बुझाने में मदद की। सरपंच जी, आप तो कह रहे थे कि आप नहीं आएंगे। हाँ, मैंने कहा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे मौत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम इस उम्र में नहीं। कनन, मौत तो सबकी होनी है लेकिन कभी कभी हम मौत से इतने भयभीत रहते हैं कि जीवन भर इतना डरते हैं कि हमारा जीवन मृत्यु से भी बदतर हो जाता है। मुझे एहसास हुआ
कि मुझे उन आत्माओं से बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। कनन ने पीछे मुड़ के देखा। सभी रूहें जल रही थी। 13 दिन का शाप समाप्त हो गया था। बाद में, कनन, अब तुम्हारी बहन तो जिंदा नहीं रही और अब वापस आएंगी भी नहीं। मैं जानता हूँ सर, मैंने डॉक्टर मानस को कॉल किया था। उसने मुझे बताया कि प्रियंका ने कभी उसको रिया का शरीर दिया ही नहीं था। तो अब तुम क्या करोगे? मेरे पास अब करने के लिए कुछ तो नहीं रह गया है। माँ बाप बहुत कम उम्र में छोड़कर चले गए थे। अब बहन भी नहीं है। जीने के लिए कोई भी वजह नहीं रह गई है। पर फिर भी मैंने सोचा है कि मैं जीऊँगा और उन लोगों की मदद करूँगा जो मेरी ही तरह रूहों की शिकंजे में फंसे हुए हैं। पर इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पूरा घटनाक्रम मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है और इस रिकॉर्डिंग को टीवी चैनल्स को बेचकर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा। अभी तो यही सोचा है। कनन ने छिड़के पेट्रोल पर पल रही आग बंदीपुर के जंगल के उस शापित क्षेत्र को रात भर जलाती रही। पूरा शापित क्षेत्र राख में बदल गया। बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड ने क्षेत्र में लगी आग को जंगल में फैलने से रोका। पुलिस जब अगले दिन वहां पहुंची, उन्हें कदम की झुलसी हुई लाश मिली। इस केस को यही बंद कर दिया गया। पर एक राज था जो कनन समझ नहीं पाया था और ना ही पुलिस। वो राज क्या था? जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए।